नमस्कार, ज्ञान गंगा प्रवाह में आपका हार्दिक स्वागत। आज के अंक में चक्र परिचय श्रृंखला के क्रम में दूसरे चक्र का वर्णन करेंगे। इससे पहले हमने चक्र परिचय की पहली कड़ी में मूलाधार चक्र का वर्णन कर चुके हैं। उस वीडियो को देख लीजिए। जो मूलाधार चक्र के विषय में जानकारी चाहें वो उस वीडियो को देखें। आज का वीडियो समर्पित रहेगा स्वाधिष्ठान चक्र के पूरे वर्णन पर। स्वाधिष्ठान चक्र किस प्रकार का होता है, उसकी पूरी संरचना का वर्णन करेंगे। तो बड़ा ही लाभप्रद, बड़ा ही उपयोगी वीडियो होने जा रहा है। तो स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के स्थूल रूप से इसके सूक्ष्म रूप का संकेत किया जा सकता है। इसका स्थान जानते हैं कहाँ है ये चक्र? तो ये चक्र मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेड़ू के पास इस चक्र का स्थान माना गया है। मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर। अब देख लेते हैं कि इसकी आकृति किस प्रकार की होती है। तो आकृति के विषय में ये सिंदूरी रंग का माना गया है। सिंदूरी रंग से प्रकाशित इसकी 6 पंखुड़ियां यानी दल होते हैं। तो ये 6 पंखुड़ियों वाले दल के कमल के पुष्प के समान है। ऐसा कमल का पुष्प उसकी कल्पना करें जिसमें 6 पंखुड़ियां हों। तो इस प्रकार का ये स्वाधिष्ठान चक्र है। अब देख लेते हैं ये 6 अक्षर, ये जो इसकी 6 पंखुड़ियों पर 6 अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं बम, भम, मम, यम, रम, लम। ये 6 अक्षर हैं और इन्हीं से मिलकर के बना है ये स्वाधिष्ठान चक्र। अब इसका तत्व स्थान जान लेते हैं। सफेद रंग अर्धचंद्राकार वाले जल तत्व का मुख्य स्थान है। सफेद रंग अर्धचंद्राकार वाले जल तत्व का स्थान है ये। इसका तत्व बीज जान लेते हैं। इसका तत्व बीज है बम। तत्व बीज है बम। अब इसके तत्व बीज की गति जान लेते हैं। तत्व बीज की गति किस प्रकार है? जिस प्रकार मगरमच्छ लंबी डुबकी लगाता है, मगरमच्छ को आपने देखा होगा कि जब वो रेत से समुद्र में उतरता है या रेत से नदी में उतरता है तब लंबी डुबकी लेता है। इसी प्रकार इस तत्व की नीचे की ओर लंबी गति बताई गई है। अब इसका गुण जान लेते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का गुण इसका रस है। अब इसका वायु स्थान जान लेते हैं। सर्व शरीर में व्यापक होकर गति करने वाली व्यान वायु का ये मुख्य स्थान है। तो ये उस व्यान वायु का स्थान माना गया है जो सारे शरीर में व्यापक रहती है और सारे शरीर में गति कराने का एक प्रमुख आधार है। तो ये व्यान वायु यहाँ निवास करती है, यानी स्वाधिष्ठान चक्र में। अब इसकी ज्ञानेंद्रिय जान लेते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की ज्ञानेंद्रिय क्या है? तो कहा गया रस तन्मात्रा से उत्पन्न स्वाद लेने की शक्ति रसना का स्थान है। इसकी ज्ञानेंद्रिय है हमारी जीभ, हमारी टंग, हमारी जिह्वा। तो ये इस ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से कार्य करता है। हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जीभ के माध्यम से, रसना। अब इसकी कर्मेंद्रिय जान लेते हैं। अब इसकी कर्मेंद्रिय है उपस्थ, यानी मूत्र त्याग का स्थान। तो जल तत्व से उत्पन्न मूत्र त्याग की शक्ति मूत्रेंद्रिय इसका स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र का। अब इसका लोक जान लेते हैं। इसका लोक माना गया है भुवः। अब इसके तत्व बीज का वाहन जान लेते हैं। इसके तत्व बीज का वाहन जैसे कि अभी पहले बताए कि जिस प्रकार से मगरमच्छ रेत से किनारे से जब नदी में प्रवेश करता है तब लंबी डुबकी लगाता है, तो वही इसके तत्व बीज का वाहन भी है, यानी मकर, मगरमच्छ जिसके ऊपर वरुण देवता विराजमान हैं। तो इस स्वाधिष्ठान चक्र के तत्व बीज का वाहन मगरमच्छ है जिसके ऊपर वरुण देव विराजमान हैं, बैठे हुए हैं।
अब स्वाधिष्ठान चक्र के अधिपति देवता जान लेते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के अधिपति देवता हैं विष्णु यानी नारायण, और ये हैं अपनी चतुर्भुजा राकिनी शक्ति के साथ। भगवान विष्णु अपनी राकिनी शक्ति के साथ इस पर विराजमान है, यानी इस चक्र पर। यंत्र, अब इसका यंत्र जान लेते हैं। इसको किस यंत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र को, तो ये बताया गया है शास्त्रों में, अर्धचंद्राकार सफ़ेद रंग, अर्धचंद्राकार श्वेत रंग, वाइट कलर। अब जानते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो चक्र पर ध्यान का फल शास्त्रों में बताया गया है, और विशेष तौर से तांत्रिक ग्रंथों में। तो इस चक्र पर ध्यान का फल बताया गया है क्रिएशन, क्रिएटिविटी पावर बढ़ती है, सृजन क्षमता बढ़ती है, पालन और निधन, इन तीनों में समर्थता आती है, तथा जिह्वा पर सरस्वती देवी का वास होना बताया गया है, क्योंकि इसका मुख्य कार्यकारी अंग जो है वो है जिह्वा, यानी जीभ। इसका गुण है, इसका गुण है स्वाद, और इसका गुण है वाणी। तो सरस्वती देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है यदि हम स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिएशन की पावर, सृजन की क्षमता हमारी बहुत बढ़ जाती है, पालन की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये कुल मिलाकर के पूरा परिचय हुआ स्वाधिष्ठान चक्र का। तो इस प्रकार से हमने अब तक 2 चक्रों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। आगे के अंकों में हम दूसरे चक्रों को एक एक क्रमशः लेते जाएंगे और उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। उसके पश्चात हम आपको अलग अलग चक्रों पर ध्यान कैसे लगाना है इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। एक एक चक्र पर किस प्रकार से ध्यान लगाएं ताकि उस चक्र को जागृत कर पाएं, उस चक्र को ऊर्जित कर पाएं, उस चक्र को एक्टिव कर पाएं। क्योंकि चक्र वो शक्ति है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में है, कुंडलिनी वो शक्ति है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में है। तो चक्रों का जागरण यदि हम सीख लें तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित होना निश्चित है। जो ऊर्जा सोई हुई है, जिस ऊर्जा से हम अनभिज्ञ हैं, यदि हम उसको जगा लें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। ये परिवर्तन शारीरिक होगा, ये परिवर्तन मानसिक होगा, ये परिवर्तन आर्थिक होगा, ये परिवर्तन आध्यात्मिक होगा, ये परिवर्तन भावनात्मक होगा। ये बहुमुखी परिवर्तन हमारे जीवन में तब आएगा जब हम अपने चक्रों को ऊर्जा देना सीख जाएंगे। जो चक्र, जो एनर्जी, जो ऊर्जा सुप्त अवस्था में हमारे भीतर पड़ी हुई है, उस ऊर्जा को ऊर्जित करना, जगाना, एक्टिव करना, सक्रिय करना यदि हम सीख गए तो निश्चित रूप से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित होना निश्चित है, पूरा जीवन ऊर्जावान होना निश्चित है, पूरा जीवन एनर्जाइज होना निश्चित है। तो ये सब कैसे करें ये अगले अंकों में बताएंगे। जो योग मार्ग के साधक हैं, जिज्ञासु हैं, उनके लिए ये जानकारी प्रस्तुत की गई। इससे इन्हें अपने ध्यान साधना में बहुत सहायता मिलेगी। तो जैसा भी हो कमेंट करके बताइए, आगे और क्या जानना चाहेंगे ये बताइए, क्योंकि सनातन शास्त्रों पर आधारित सारी जानकारी हम इस चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे समय समय पर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा